Live visuals coming to you from Hazaribagh in Jharkhand, where Prime Minister Narendra Modi is campaigning for the third phase that's scheduled for 9th of December. पांडे जी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती नीरा यादव, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री अमित यादव, श्री उमाशंकर अकेला, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुजीत भारती, श्री महेश सिंह, श्री योगेश्वर महतो, श्री माधवलाल सिंह, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, श्री रोशन लाल, श्री नागेंद्र महतो, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। और भारत मां का लाल इसी झारखंड का सपूत श्रीमान संकल्प कुमार शुक्ला, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, मैं वीर शहीद संकल्प कुमार और शहीद हुए सभी जवानों के प्रति, भारत मां के इन वीर सपूतों के प्रति आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। झारखंड हमेशा हमेशा के लिए संकल्प कुमार की शहादत को याद रखेगा और संकल्प कुमार की शहादत आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं पहले भी झारखंड आया, लोकसभा के चुनाव में भी झारखंड आया था, लेकिन इस चुनाव में मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया। मैं आज आया हूं आपको नमन करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। झारखंड के मेरे भाइयों बहनों, आपने देश की कितनी बड़ी सेवा की है वो शायद आपको भी अंदाज नहीं है। आपने देश की भलाई के लिए, देश के भविष्य के लिए ऐसा उत्तम काम किया है, ऐसा उत्तम काम किया है जिसके लिए मैं झारखंड का धन्यवाद करता हूं, मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूं।
झारखंड की जनता ने देश को 30 साल के बाद अनिश्चितता में से बचा लिया। अच्छा, एक बार हो जाए। कहां तक पहुंचा? यहां पहुंचा। हाँ, यहां पहुंचा। अब मेरी बारी, शुरू करूं। मेरी मालिक ये जनता है, जनता जो कहेगी वो मैं करता हूं। झारखंड के लोगों ने 30 साल के बाद देश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। वो संकट था देश पर 30 साल के अस्थिरता का संकट था, मिली जुली सरकारों का संकट था। अगर झारखंड के मतदाताओं ने इतनी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजय न दिया होता तो दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बन पाती। 30 साल से जो संकट चल रहा था उस संकट से मुक्ति नहीं मिल पाती, और इस अर्थ में आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे झारखंड के युवकों, मेरे झारखंड की माताएं बहनें, ये वीर बलिदानी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। आपने देश को बचाया, अब आपकी जिम्मेवारी है झारखंड को बचाना। झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। कराओगे? भाइयों बहनों, इतना संपन्न प्रदेश परमात्मा ने झारखंड को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, ये पूरे हिंदुस्तान का जेब भर सकता है। इतनी ताकत झारखंड के पास। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन झारखंड के लोग गरीब रह गए, बेरोजगार रह गए। झारखंड से माताएं बहनें दिल्ली में जाकर के परिवारों में बर्तन साफ काम करने का लिए मजबूर हो गए। मैं जब गुजरात में था तो मुझे कभी कभी झारखंड की ईर्ष्या होती थी। मुझे होता था, यार क्या बात है, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें तो रेगिस्तान दे दिया और झारखंड को हरे भरे जंगल दे दिए। हमारे पास नमक के सिवाय कुछ नहीं, और यहां कोयले के, आयरन ओर के भंडार पड़े। और मुझे लगता था इसमें से मुट्ठी भर चीजें भी मेरे गुजरात में होती तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर देता। लेकिन खैर, ये प्रकृति ने जो दिया सो दिया। आपके पास बहुत कुछ है। आपको जरूरत है आपके लिए जीने वाली, आपके लिए जूझने वाली, आपके लिए जीवन भर संकल्प करके आपकी भलाई करने वाली सरकार की जरूरत है। आपको सरकार की जरूरत है।
और ये सरकार बनाना आपके हाथ में है। अब झारखंड को मिली जुली सरकार नहीं चाहिए। ये मिली जुली सरकार के सौदे ऐसे महंगे होते हैं कि जनता की कोई भलाई नहीं होती है। और इसलिए मैं झारखंड से आग्रह कर रहा हूं, 33 सीटों का मतदान हो चुका है, मतदान भारी हुआ है, अभूतपूर्व मतदान हुआ है, लोकतंत्र में अपार श्रद्धा की अभिव्यक्ति हुई है। आगे के चुनाव के मतदान में भी पहले से ज्यादा मतदान करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बनाना ये झारखंड के लिए बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, एक तो मुझे आपको धन्यवाद भी करना था, दूसरा मुझे शिकायत भी करनी है। बुरा नहीं मानोगे ना भाई? अभी तो हां ना करोगे, बटन दबा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गुस्सा नहीं करोगे ना? कमल पे ही बटन दबाओगे ना? मेरे से नाराज नहीं हो जाओगे ना? शिकायत करूं, लेकिन बुरा मत मानना, आपके प्यार के कारण शिकायत करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो। ये मुझे बताइए कि आज से 6 महीने पहले मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मुझे जीतना था, मेरे साथियों को जिताना था। मैंने अपने आप को दांव पे लगा के रखा था और मैं यहीं पर आया था, इसी मैदान में आया था। लेकिन भीड़ इससे भी आधी थी। और आज मैं तो चुनाव लड़ दे रहा हूं, लेकिन डबल से भी ज्यादा भीड़ हो गई। क्या कारण है भाई? बताइए, मेरी शिकायत सही है कि नहीं है? पहले कम लोग आए, इस बार ज्यादा आ गए, लेकिन ये शिकायत मुझे आनंद देती है, मुझे प्यार देती है। उस समय आधी भीड़ आने के बाद भी आपने इतना भारी बहुमत दिया, इतनी सारा जनसैलाब तो पता नहीं इस बार झारखंड में और किसी दल को बचने देगा कि नहीं बचने देगा, कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। भाइयों बहनों, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपने पराये की राजनीति बहुत हो चुकी, शहर और गांव की राजनीति बहुत हो चुकी, अगड़े और पिछड़े की राजनीति भी बहुत हो चुकी। हर किसी ने अपनी दुकानें खोल खोल करके जितना माल हड़प कर सकते थे कर लिया, जितना लूटना था लूट लिया। हम सारे प्रयोग कर चुके हैं मेरे देशवासियों। अब समय की मांग है, ये सारे रास्ते हम छोड़े, एक ही रास्ता पकड़ें। अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करेंगे। हम सरकार चुनेंगे, विकास के लिए चुनेंगे। हम सरकार का लेखा जोखा करेंगे तो विकास के मानदंड पे आधार पर करेंगे। जाति, बिरादर, रिश्तेदारी
इसके आधार पर हम अब राजनीति नहीं होने देंगे। नौजवान को शादी करनी है तब तो बिरादरी की बात मुझे समझ आती है, लेकिन रोजगार में बिरादरी कहां आती? आप मुझे बताइए, पहले शादी करनी है कि पहले रोजगार चाहिए? बताइए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रोजगार के लिए बिरादरी काम आएगी क्या? रोजगार के लिए विकास काम आएगा।